आइए दोस्तों देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया अनुपात समानुपात का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं आरआरबी एनटीपीसी कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं है जिसमें इस प्रकार का क्वेश्चन ना पूछा गया हो। आपको समझना है, ठीक है ना। मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका बताऊंगा, बस आपको समझना है। तो क्वेश्चन क्या है, 26, 40, 22 और 34 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती हैं यदि 4x अनुपात y अनुपात 7x माइनस 6 और y जो 0 से बड़ा है तो y का मान कितना है। अब देखिए 26, 40, 22 और 34 प्रत्येक में x जोड़ा है। एक तरीका तो ये, आप अपनी तरफ से कोई संख्या सोच लो और ये संख्या किस में हो जाए, समानुपात में हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देता है एग्जामिनर। क्योंकि अगर ऑप्शन ऐसा होता कि कौन सी संख्या जोड़ा जाए एक्स का मान पूछता तो आप ऑप्शन से उठा के भी रख सकते थे, लेकिन अब तो मेरे भाई ऑप्शन से होगा नहीं, क्योंकि अब तो आपको संख्या सोचनी पड़ेगी। अगर मैंने सोचा कि प्रत्येक में 10 जुड़ रहा है तो आप 10 तक देखने में कितना टाइम लगा दोगे, तो आपका सारा टाइम ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको क्वेश्चन क्या, आपको क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा, जो इसका तरीका उस तरीके से करना ही होगा, ठीक है ना। आपको सोचा नहीं जाएगा, आप घर बेशक सोच सकते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं सोच पा सकते। तो इसलिए आपको जो तरीका है वो तरीका आना चाहिए, प्रत्येक में x जोड़ा जाए। देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे हर एक स्टूडेंट की बात समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं अच्छी तरीके से समझाता हूं। तो ये कितना होगा 26 प्लस एक्स, और ये कितना है आपका 40 प्लस एक्स, और ये कितना है आपका 22 प्लस एक्स, और ये कितना है 34 प्लस एक्स, क्योंकि उसमें क्या जोड़ने की बोला है, ठीक है ना। अब देखिए 26 प्लस एक्स बटे कितना है 40 प्लस एक्स, और बराबर कितना है 22 प्लस एक्स बटे 34 प्लस एक्स। अब देखना अगर आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे, 34 की गुणा इसमें करोगे फिर एक्स के, तो यहाँ तो द्विघात समीकरण बनेगा भाई, यहाँ तो द्विघात समीकरण बनेगा, और द्विघात समीकरण को सॉल्व करोगे आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको द्विघात समीकरण तो सॉल्व करना नहीं है, लेकिन आपको मैं एक रूल बता रहा हूँ, योगांतर अनुपात। क्या है योगांतर अनुपात, ठीक है ना। योगांतर अनुपात क्या होता है, ठीक है ना, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे अनुपात लिख रहा है a बटा बी बराबर सी बटे डी लिख रहा है, ठीक है ना। जैसे a बटे बी बराबर सी बटे डी लिख रहा है, तो एक बार अंश और हर को जोड़ दीजिए और एक बार क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ये, ठीक है ना, एक बार हमने अंश और हर जोड़ दिया और एक बार घटा दीजिए। ये जो योगांतर अनुपात है ना, ये जो योगांतर अनुपात है ये आपका द्विघात समीकरण नहीं बनने देगा, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है अपने आप में, ठीक है ना। इससे बहुत ही ज्यादा जल्दी क्वेश्चन हो जाती हैं आपके, चाहे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन हो, आपके चाहे किसी के क्वेश्चन हो, योगांतर अनुपात सब में लागू होता है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा अच्छा अनुपात है ये, ठीक है ना। अब देखिए मैंने मान लिया इतना ये हमारा ए है और इतना हमारा बी है, और ये इतना हमारा सी है और ये इतना हमारा डी है। तो भाई एक बार तो ये जुड़ जाएंगे, अब तो एक बार तो ये जुड़ जाएंगे ऐसे भाई 26 प्लस एक्स और 40 प्लस एक्स, ऐसे एक बार तो जुड़ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, x और x तो 2x हो जाएगा भाई, x और x तो 2x से हो जाएगा, और 40 और 26 कितना हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा। एक बार ये घट जाएंगे, ठीक है ना। अब समझना 26 प्लस एक्स में से ये घटेगा 40 प्लस एक्स। अब देखिए ये चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ 26 प्लस एक्स माइनस 40 माइनस एक्स। तो देखिए प्लस का और माइनस का कट गया, 26 में से 40 गया माइनस का 14, तो नीचे क्या आएगा माइनस का 14। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2x, और ये कितना होगा 4 और 2 56 हो गया, ठीक है ना। ये अब जब आप इसे घटाओगे 22 प्लस एक्स में से 34 प्लस एक्स, मतलब ये चिन्ह बदल जाएगा माइनस का, तो ये तो कट जाएगा भाई। तो 22 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 12। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब देखिए माइनस से माइनस कट गए, 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14, गुणा कर लीजिए आप, 6 दूनी 12x, 6 छंगा 36, 6 छंगा 36 और 3 39, और 7 दूनी 14x, और 7 6 42 का 2, 7 5 35 39। अब देखिए प्लस का इधर जाके माइनस का, 14x में 12x गया 2x, अब ये प्लस का इधर आके माइनस का, 396 से 392 गया 4, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। x का मान क्या आ गया 2, तो x का मान क्या था 2 था, ठीक है ना।
अब x का मान क्या था, 2 था आपका, ठीक है ना। अभी आपका x का मान आ गया। आप x के मान को यहाँ सोच कर भी क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है ना, x का मान अपनी तरफ से सोच कर भी। लेकिन एक बात बताइए, अगर x का मान 8 होता है, 10 होता है, 12 होता, तो अब जब तो आप बहुत ज़्यादा समय लगा लेते। अब बेशक 2 आ गया है, लेकिन आप 1 2 3 4 ऐसे रखते। अब लेकिन अगर आंसर इसका x का मान 10 होता, तब तो आप बहुत टाइम लगा देते, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ऐसे करना है, योगांतर अनुपात से। अब क्वेश्चन क्या है, 4x अनुपात y अनुपात, और ये कितना है, 7x - 6, और y का जो मान है ना वो 0 से बड़ा है। तो भाई ये x का मान तो 2 आ गया, और x का मान कितना है, 2, 4 दूनी 8, और ये बट्टी बाई आ गया, और ये बाई। अब ये कितना है, 7 दूनी 14, 14 में से 6 गया 8। अब बाई की बाई में गुणा होगी बाई स्क्वायर, और ये 8 गुणा 8, तो बाई का मान कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है ना। तो बाई का मान कितना है, तो बाई का मान है 8। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ये अनुपात समानुपात का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।